नमस्कार। आइए पढ़ते हैं सिंघलगढ़ वर्णन का अगला कड़वक। 16वां कड़वक हम पढ़ रहे थे और सिंघलगढ़ तक यात्री पहुंच गया है। और सिंघलगढ़ में 9 पोली और 9 खंड हैं। वह सोने का दुर्ग है। चारों ओर गहरी परिघा यानी खाई है, पारिख दुर्ग है। वह इतना भव्य, दिव्य और विस्तृत दुर्ग है कि उसकी विस्तृति न हृदय में समा सकती है, न निगाहों में समा सकती है। ऐसा लगता है सिंघलगढ़ जैसे साक्षात सोने का सुमेरु पर्वत है, वह खड़ा हो। 17वां कड़वक देखिएगा। नित गढ़ बाँच चले शशि सूरु, नाहित होई बाज रथ चोरू। नित्य यानी हमेशा, प्रतिदिन शशि सूरु, शशि यानी चंद्रमा, सूरु यानी सूर्य, चांद और सूरज निकलते हैं आसमान में, तो वे हमेशा गढ़ को बचाकर निकलते हैं। नित गढ़ बाँच चले, उससे बचा करके उससे हट करके चलते हैं। नाहित होई बाज रथ चूरू, यदि उनका रथ, जैसे पौराणिक मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा अपने रथ पे चलते हैं। सूर्य के रथ को 7 घोड़े से खींचते हैं, जो सूर्य की किरणों के 7 रंगों का प्रतीक है। चंद्रमा का जो रथ है उसमें हिरण जुते हुए हैं, ऐसी लोक मान्यता है। तो नित्य गढ़ बाँच चले ससुरु, नाहित होई बाज रथ चूरू। नित्य प्रति वे अपने रथ को बचा के चलते हैं। सूरज और चांद है, गढ़ से बच के निकल जाते हैं। अन्यथा बाजी रथ चूरू, बाज यानी घोड़े, घोड़े और रथ चूर चूर हो जाएगा और घोड़े भी क्षतिग्रस्त हो जाएं यदि रथ उस दुर्ग से टकरा जाए तो। पौरी 9 वज्र के साजी, जो दुर्ग में 9 पौरियां हैं, प्रवेश द्वार हैं। अपने दुर्ग देखेंगे, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देखा होगा, कुंभलगढ़ देखा होगा, आमेर का किला देखा होगा। तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रवेश द्वार हुआ करते थे। प्रवेश द्वार फिर आगे अगली पोल आएगी, कभी पांडु पोल, भीम पोल, हनुमान पोल, अनेक सूरज पोल, चांद पोल आदि आदि नामों से। तो पौरी 9 वज्र के साथ उस दुर्ग में 9 प्रवेश द्वार हैं, जो हमारी देह के 9 द्वारों का, 9 छिद्रों का प्रतीक है। 9 पूरी वज्र के साजी, वे वज्र से सुसज्जित है। वज्र यानी हीरा। तो 2 अर्थ हो सकते हैं। वज्र यानी बहुत मजबूत दरवाजों से वे युक्त हैं। दूसरा, हीरे आदि से जड़ी हुई हैं। तीसरा अर्थ है कि साधक है वह उन द्वारों को अपनी वज्र साधना से, कठोर काया साधना से, कृच्छ साधना से वशीभूत किए हुए हैं। सहस सहस तह बैठे पाजी, सहस यानी हजार, पाजी यानी सैनिक, पाजी का अर्थ है सैनिक। एक एक द्वार पर हजार हजार सैनिक बैठे हुए हैं। फिर ही 5 कोतवाल सुभोरी, और 5 कोतवाल हैं, 5 द्वार रक्षक हैं। वे सुभोरी, वे सचेत होकर के और पहरा दे रहे हैं। कि 5 कोतवाल हैं, वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह दुर्ग में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये साधक को ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रसार तक, परमात्मा तक, अल्लाह खुदा तक पहुंचने में बाधक बन के ये खड़े होते हैं। तो फिर ही 5 कोतवाल सुभोरी, कांपे पांव चपत वह पोरी, और उस पोली पर पांव धरते ही और व्यक्ति के, साधक के, यात्री के पांव कांपने लग जाते हैं। पोर ही सिंह गढ़ कांडे, और प्रत्येक पोली में स्थान स्थान पर, उन प्रवेश द्वारों में सिंह गढ़ कांडे, शेरों की प्रतिमाएं उत्कीर्णित हैं। सिंह के चित्र बने हुए हैं, शेरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। डर पे ही लोग देख तह ठाडे, और वहाँ कोई व्यक्ति खड़े रहते हैं तो उन सिंह के प्रतिमाओं को देख करके और डर जाते हैं, क्योंकि वे सिंह प्रतिमाएं, शेरों की प्रतिमूर्तियां हैं। वे एकदम जीवंत लगती हैं, वो जीवित शेर की तरह लगते हैं, असली शेर जैसे लगते हैं। बहुविधान वे नाहर गढ़े, बहुविधान अनेक प्रकार की विधियों से, बड़ी कुशलता से वे नाहर गढ़े, वे नाहर गढ़े, नाहर सिंह। जनु गाजहि चाहै सिर चढ़े,
और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी गर्जना कर उठेंगे और चाहे स्थिर चढ़े और सिर पे चढ़ उठेंगे, आक्रमण कर देंगे। टारही पूंछ पसारही जी हाँ, टारही यानी हिलाना, वे शेर हैं वो पूंछ हिला रहे हैं, और पसारही जी हाँ, और अपनी जीभ बाहर निकाले हुए जीभ पसार रहे हैं। कुंजर डरही की गुंजरी लीला, कुंजर यानी हाथी, गुंजर यानी गर्जना करना। उन सिंहों की प्रतिमाओं को देखकर और जो असली हाथी हैं वे डर जाते हैं। कुंजर डरही, कुंजर हाथी, हाथी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। किस बात से? कि गुंजरी लीहा, कि ये शेर अभी गर्जना करके और मुझे लील जाएंगे, निगल जाएंगे, खा जाएंगे। कनकशिला गढ़ सीढ़ी लाई, और उन प्रवेश द्वार पर दुर्ग तक पहुंचने के लिए कनकशिला गढ़ सीढ़ी लाई, जो सीढ़ियाँ लगी हुई, सोपान बने हुए, वे कनकशिला स्वर्ण शिलाओं से निर्मित है। दुर्ग में चढ़ने की जो सोपान यानी जो सीढ़ियाँ हैं वे सोने की शिलाओं से, कनक शिला से निर्मित है। और जगमगा ही गढ़ ऊपर ताई, और इस प्रकार से स्वर्ण मंडित, स्वर्ण निर्मित वह दुर्ग है, वह ऊपर तक जगमगाता रहता है। नौ खंड नव पोरी ओ तह वज्र के वार, चारि बसेरे सो चढ़े 700 उतरे पार। उस दुर्ग में 9 मंजिलें हैं, 9 पोरी, 9 प्रवेश द्वार हैं। ओ तह वज्र किवाड़, उन प्रवेश द्वारों पर वज्र किवाड़ लगे हुए हैं, बहुत सुदृढ़ दरवाजे लगे हुए हैं, किवाड़ लगे हुए हैं। आपने पुराने दुर्गों के दरवाजे देखे होंगे, बहुत विशाल, बहुत मजबूत, सुदृढ़ होते थे। चारि बसेरे जो चढ़े, बसेरे यानी विश्राम करना। जो व्यक्ति 4 सोपानों पर, 4 पड़ावों पर विश्राम करता हुआ इस दुर्ग को पार कर ले, चढ़ जाए इस दुर्ग पर, तो 700 उतरे पार। और इस प्रकार जो सत पथिक है, सत्य का पालन करने वाला पथिक है, वह पार उतर सकता है, मंजिल तक पहुंच सकता है। इस पूरे कड़वक में एक और भारत की जो योग साधना पद्धति है उसका प्रभाव है, दूसरी ओर जो जायसी जिस मत के अनुयायी हैं, सूफी साधना पद्धति, उसका प्रभाव भी इसमें है। 9 पौरी और 9 द्वार, ये जो 9 मंजिलें हैं साधना की, उन साधना की विभिन्न मंजिलों के लिए शब्द आया। सूफी साधना पद्धति में साधना की अनेक मंजिलें, कहीं 7, कहीं 9, कहीं 5, इस प्रकार से अलग अलग संख्या में, एक रूपता नहीं है। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मान्यता है कि साधना की अलग अलग ये मंजिलें हैं। दूसरा, नवद्वार की भी हम बात करें तो हमारे शरीर में जो 9 छिद्र हैं, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नासिका छिद्र हैं, एक मुख विवर है, एक उत्सर्जन का और एक मूत्रोत्सर्जन का। इस प्रकार से ये जो 9 की संख्या है, हमारे यहाँ संतों ने 10वें द्वार की परिकल्पना की है। 10वां द्वार है जो ब्रह्मरंध्र, जिसे कबीर औंधा कुआं कहते हैं, ये 10वां द्वार। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रही बहे को आचरज गए अचंभो कौन, कबीर तो ऐसा कहता है। तो ये 10वां द्वार, हालांकि जायसी से 10वें द्वार की चर्चा नहीं करते, लेकिन 9 द्वारों को जायसी भी स्वीकार करते हैं, अर्थात उनमें ये जो हठयोग साधना पद्धति है उसका प्रभाव है। यानी हम मान सकते हैं कि ये जो साधना पद्धति है वह लोक मान्यता प्राप्त कर चुकी थी, तो जायसी ने भी ये प्रभाव उनसे लोक से ग्रहण किया होगा। 9 खंड 9 पोरी, 9 खंडों में, 9 मंजिलों में 9 पोलियाँ, 9 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। ओतः वज्र किवाड़, उन पे वज्र किवाड़ लगे हुए हैं। अभिप्राय ये है कि साधक जो इस साधना पद्धति में, योग साधना पद्धति की ओर बढ़ता है, उसे वज्र साधना करनी पड़ती है, कठोर साधना करनी पड़ती है, जिसको काया क्लेश बोलते हैं, शरीर को कई कष्ट देने पड़ते हैं। इसके लिए कृच्छ साधना शब्द है वो प्रचलित है। अज्ञेय की असाध्य वीणा में ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, कृच्छ साधना। कृच्छ तत्व भी कह सकते हैं, आपको काया क्लेश कहा जाता है जिसे। तो ये जो 9 द्वार हैं
इनको वशीभूत करने का, कानों को श्रवण से, नेत्रों को देखने से, जिह्वा को से, मुख स्वाद से, बोलने से, वाणी पर नियंत्रण किया। इस प्रकार से जो नव द्वारों को नियंत्रित कर लिया जाए, जिन वज्र के वाड़ लगा दिए जाए और 4 बसेरे सो चढ़े। 4 बसेरी यह सूफी प्रभाव है पूरा। सूफी साधना पद्धति में 4 पड़ाव माने गए हैं साधना, जिनको आप शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत के नाम से जानते हैं। आरंभ में सूफी साधक को शरीयत के अनुसार साधना करनी होती है, शरीयत के नियमानुसार आचरण करना होता है। अब शरीयत है वो इस्लामिक कानून है एक तरह से, साधना का भी और जीवन पद्धति का भी, सामाजिक कानून भी है वो शरीयत। तो शरीयत के अनुसार 5 समय नमाज पढ़ना, रोज़ा करना, हज करना, ज़कात यानी दान देना, ये सारे जो नियम हैं, इन सब का साधक को आरंभ में पहले सोपान में इन सारी नियमावली का पालन करना पड़ता है। ये शरीयत वाली अवस्था है। जब शरीयत के मुकाम तक को साधक सफलतापूर्वक तय कर लेता है, तब बाद में साधक को एक पीर की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। इस अवस्था को तारिकत कहते हैं। और इसके बाद अगली जो अवस्था है, उसमें साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पीर की कृपा से, मेहरबानी से और अपनी लगन से साधक है वह ज्ञान ज्योति प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। साधक मारिफत अवस्था तक पहुंच जाता है। फिर यदि और आगे साधना में वह बढ़े तो अंत में वह अल्लाह से, खुदा से एक रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है, जिसको हकीकत बोलते हैं। ये हकीकत चौथी अवस्था है। यहाँ पहुँचने पर जो रूह और खुदा का भेद है वो मिट जाता है और साधक ये कह उठता है अनल हक, जो भारतीय साधना पद्धति में कहा जाता है अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सूफी साधकों में मंसूर थे। मंसूर ने जब कहा, इस साधना की इस अवस्था तक वे पहुँच गए मंसूर, तो उन्होंने कहा अनल हक, कि मैं ही खुदा हूँ। जिसे यहाँ भारतीय साधना पद्धति में कहा गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि। तो मंसूर को बाद में सूली पे चढ़ा दिया कट्टरपंथियों ने, अज्ञानियों ने, अल्पज्ञानियों ने। हालांकि हमारे यहाँ जिसने अहम ब्रह्मोस्मि कहा उसे ऋषि कहकर उसे सम्मान दिया गया, उसे बड़ा साधक माना गया, ब्रह्मर्षि माना गया, क्योंकि वह इसकी हमारे चित्त की व्यापकता को सूचित करता है। आगे क्या होता है, कभी इसी साधना पद्धति की विषय कुछ और वर्णन भी करेगा, जो हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।